आपको हमने कर्नाटक की वो खबर बताई थी कि कैसे बंगाल में पिछले 15 सालों से रह रहे अवैध घुसपैठिए शुवेंदु सरकार के डंडे के डर से अब दक्षिण भारत का रुख कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि यहां पर करीब 20 लाख अवैध बांग्लादेशी नागरिक 10 साल से बीच एरिया में रह रहे हैं, यानी तटीय एरिया में रह रहे हैं। उसी वक्त मैंने आपको एक टर्म बताया था, सेफ हेवन। अब केरल से यह खबर आ रही है कि वहां पर अवैध घुसपैठियों को पकड़ा गया है और इन घुसपैठियों ने कई हैरान करने वाले दावे किए। और केरल का इतिहास आप पलट कर देखेंगे तो वहां वामपंथी और कांग्रेस के अलावा किसी की सरकार रही ही नहीं, तो मुसलमानों के सामने तो लेट ही जाएंगे। खबर यह है कि एक हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि केरल के विभिन्न हिस्सों में लगभग 10,000 बांग्लादेशी नागरिक फर्जी पहचान दस्तावेजों के सहारे प्रवासी मजदूर बनकर रह रहे हैं। और इस रैकेट का खुलासा तब हुआ जब एटीएस ने केरल के कोल्लम से 10 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए इन आरोपियों के पास से भारतीय पहचान पत्र समेत आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। ये सभी घुसपैठिए अवैध तरीके से भारत में रहकर काम कर रहे थे और इनके पास से आधार कार्ड समेत कई पहचान पत्र भी मिले। अब जब इन अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया तो इन्होंने बताया कि केरल में ऐसे कई अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। अंग्रेजी अखबार वेबसाइट मातृभूमि की एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल में इन बांग्लादेशी नागरिकों को महज 700 रुपए देकर आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसी सरकारी दस्तावेजें उपलब्ध करवाई जा रही थी। इन्हीं जाली दस्तावेजों के सहारे वे खुद को भारतीय बताते हुए आराम से रह रहे थे। जांच के दौरान यह पाया गया कि घुसपैठ का यह सिलसिला आमतौर पर बांग्लादेश सीमा से शुरू होता है। ये लोग सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में पहुंचते हैं और वहां से शुरुआती फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं। इसके बाद बेहतर रोजगार की तलाश में देश के अन्य हिस्सों विशेषकर केरल का रुख करते हैं। और जब पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लेकर एक्शन लिया जा रहा है तब जाकर देश के अलग अलग हिस्सों से ये बाहर निकल रहे हैं। और ये सब दक्षिण भारत को अपना सेफ हेवन इसलिए मानते हैं क्योंकि वहां वामपंथी कांग्रेस या फिर कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार ज्यादा समय तक रही है। इसलिए आपको मैंने पिछले रिपोर्ट में भी ये बात कही थी कि ये लोग कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को अपना टारगेट बना रहे हैं। खैर, इन अवैध घुसपैठियों के मिलने की वजह से सेंट्रल एजेंसियां एक्टिव हो गई है और अलग अलग पहलुओं से इन लोगों की जांच की जा रही है। अब देखना यह होगा कि देश के किन किन राज्यों से ये अवैध घुसपैठी और बाहर निकलते हैं। देखते रहिए DNI।